हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 वोकेबलरी के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा। उसमें जो शब्द शेष रह गए थे वो लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। देखते हैं आज का पहला वर्ड, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। ये एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में। तो इन्फेक्शियस क्या होता है? डिस्क्राइबिंग ए डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्वायरमेंट, डिस्क्राइबिंग ए ह्यूमन और एनिमल, यानी जो इन्वायरमेंट में फैल सकती है, भले वो ह्यूमन से फैले या एनिमल से फैले, या इंसानों से या जानवरों से। ऐसी कोई भी बीमारी जो इंसानों और जानवरों से हमें फैल सकती है वो बीमारी होती है इन्फेक्शियस। कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग एन इन्फेक्शन, जो एक इन्फेक्शन को फैला दे। ओके। ट्रांसमिट करने का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, भले ही वो व्यक्ति से फैले या जानवर से फैले। ओके। नेक्स्ट होता है वर्ड आइसोलेट। आइसोलेट आपने काफ़ी सुना होगा न्यूज़पेपर में कि जिसमें भी लक्षण पाए जाते हैं सबसे पहले उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। तो आइसोलेट करने का मतलब व्यक्ति को हम अकेला कर देते हैं, उसके संपर्क में व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों को आने से रोकते हैं, तो ऐसी इंतज़ाम कर देते हैं। कीप एन इन्फेक्टेड पर्सन अवे फ्रॉम हेल्दी पीपल, यानी उस बीमार व्यक्ति को हेल्दी लोगों से दूर रखते हैं। सो ये एग्जांपल दिया हुआ है, दे विल आइसोलेट एनी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग द डिजीज़, कि वे लोग आइसोलेट कर देंगे एनी वन, यानी किसी को भी जो सस्पेक्टेड होगा, संदेहास्पद होगा, हैविंग द डिसीज़ को, जिसको होने का संदेह होगा, उसको हम अलग कर देंगे। तो आइसोलेट करना बार बार शब्द आता है, उसका मतलब है अलग कर देना। नोवल कोरोना वायरस, ये नाउन है, संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है, बीमारी का नाम है इसलिए नाउन है नोवल कोरोना वायरस। तो कोविड-19 का मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो CO बना है कोरोना से, और VI लिया है वायरस से, और D डिजीज़ से लिया है, तो उसका एक और नाम है नोवल कोरोना वायरस। तो नोवल का यहाँ पे मतलब है नए से। कोरोना वायरस की बीमारियाँ पहले ही होती रही हैं, ये इस बार नए टाइप का कोरोना वायरस आया, इसलिए इसका नाम नोवल कोरोना वायरस भी रख दिया गया है। द वर्ड नोवल मीन्स न्यू, नोवल का मतलब न्यू, एंड न्यूली आइडेंटिफाइड कोरोना वायरस, और ये कोरोना वायरस अभी नया नया आइडेंटिफाई हुआ है, पहचान में आया है, इज ऑफन कॉल्ड ए नोवल कोरोना वायरस। ये एग्जाम्पल है, सेंटेंस में यूज़ किया है, अनटिल दे गैव इट ए नेम, जब तक उसको कोई ऑफिशियल नाम नहीं मिलता, दे मोस्टली रेफर टू कोविड-19 एज नोवल कोरोना वायरस, यानी कोविड-19 से पहले इस बीमारी को नोवल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता था। आउटब्रेक, ये भी नाउन के रूप में यूज होता है, जब कोई बीमारी कहीं एकदम से अचानक से फैलती है तो हम उसको उसका आउटब्रेक होना कहते हैं। ए सडन अकरेंस, अकरेंस का मतलब आना, चलन में आना। सडन अकरेंस ऑफ ए डिजीज़, एक बीमारी का सडन अकरेंस यानी अचानक फैल जाना। और अदर अनप्लेजेंट थिंग, बीमारी के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी, अगर कोई और चीज़ भी फैल रही है। फिलहाल आउटब्रेक का यूज हम डिजीज़ के सेंस में कर रहे हैं। देयर वॉज अनदर आउटब्रेक ऑफ द डिजीज़ इन 1993 बट द कोज वॉज अनसर्टेन, कि एक आउटब्रेक पहले भी हुआ था, एक फैलाव पहले भी हुआ था डिजीज़ का 93 में, परंतु कोज अनसर्टेन था, कोज का पता नहीं था। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेंडेमिक। पिछले वीडियो में हमने एपिडेमिक किया था। एपिडेमिक भी होती है महामारी, पेंडेमिक को हम कह सकते हैं विश्व बीमारी, यानी पूरे विश्व में जो फैल जाती है। एपिडेमिक महामारी होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में फैलती है, जैसे चीन के वुहान तक सीमित थी पहले ये बीमारी, तो ये एपिडेमिक थी। अब कोविड-19 बीमारी जो है पूरी दुनिया में फैल गई, तब इसको पेंडेमिक बोला जाता है, जो पूरी दुनिया में फैल जाती है। अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज थ्रू आउट ए होल कंट्री और द वर्ल्ड, कि एक ऐसी बीमारी जो अक्कर करती है, जो हो जाती है पूरी कंट्री में या पूरी वर्ल्ड में। तो ज़्यादातर वर्ल्ड के सेंस में यूज होता है पेंडेमिक, विश्व बीमारी। जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज ए पेंडेमिक ऑफ फ्लू विच किल्ड अप टू 40 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक पेंडेमिक हुआ था फ्लू का, जिसने 40 मिलियन लोगों को मार दिया था, यानी 4 करोड़ लोगों को मार दिया था। पैथोजन, ये नाउन के रूप में यूज होता है। ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, एक संरचना, सूक्ष्म संरचना होती है, और जर्म या कीटाणु, सच एज ए बैक्टीरियम और वायरस दैट कैन कोज डिजीज़, तो बीमारी पैदा करने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, छोटी छोटी संरचनाएं, जो वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसको हम पैथोजन कहते हैं, जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। तो फॉर्चुनेटली मोस्ट पैथोजेंस आर डेल्ट विद बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये सेंटेंस बनाया इसको लेकर के कि फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, मोस्ट पैथोजेंस, ज़्यादातर जो पैथोजेंस हैं, आर डेल्ट विद, उनका सामना किया जाता है, उनसे लड़ा जाता है, बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम, बॉडी की, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस सिस्टम से। पेशेंट ज़ीरो, पेशेंट ज़ीरो आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है। पेशेंट ज़ीरो
वो आदमी, वो व्यक्ति जिसको सबसे पहले कोविड-19 हुआ था, वो है पेशेंट ज़ीरो। द पर्सन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट टू बिकम इन्फेक्टेड विद ए डिजीज़ इन एन आउटब्रेक। जब कोई बीमारी फैलती है बड़े स्तर पे, तो जो सबसे पहला व्यक्ति होता है उसको फैलाने वाला, जिसको सबसे पहले वो बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं पेशेंट ज़ीरो। ये एग्जाम्पल है। अथॉरिटीज़ यूजली ट्राई टू डिटरमिन हु पेशेंट जीरो वोज इन एनी गिवन आउटब्रेक एज कैन हेल्प आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट हाउ व्हेन एंड व्हाई इट स्टार्टेड। तो अथॉरिटीज़ जो होती है हमेशा इस बात की तलाश करती है कि जब भी कोई विश्व में फैलती है बीमारी, महामारी, तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति की तलाश करती है जिसमें सबसे पहले हुआ, ताकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उनका पता लगाया जा सके कि ये कैसे, कब और क्यों स्टार्ट हुई। पीसीआर टेस्ट आजकल चलन में है काफ़ी। इसके लिए पीसीआर टेस्ट किया जाता है कोविड-19 किसी व्यक्ति में है या नहीं इसका पता लगाने के लिए। तो ये है टेस्ट दैट डिटेक्ट्स वायरल पार्टिकल्स इन ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स। वो टेस्ट जो पता लगाता है वायरल पार्टिकल्स का ब्लड में या बाकी दूसरे जो फ्लूइड होते हैं बॉडी के उसके अंदर। पीसीआर की पूरी फॉर्म है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये याद रखने वाली चीज़ है। PCR test is one of the tools that doctor use to diagnose certain coronavirus disease। तो कुछ कोरोना वायरस डिजीज़ हैं जिनका पता लगाने के लिए PCR टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, शॉर्ट में PPE। तो ये बड़ा चलन में है, कह रहे हैं ना भारत में PPE की कमी हो गई है, इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये PPE डॉक्टर लोगों के काम आती है जो कोविड-19 के पेशेंट का इलाज करते हैं, क्योंकि जब इलाज करते हैं तो संक्रमण का खतरा बहुत अधिक होता है। तो डॉक्टर्स को एक ऐसा उपकरण चाहिए, ऐसी उनकी ड्रेस चाहिए जिससे वो संक्रमित ना हो जाए। तो ये देखिए कितना इंतज़ाम करते हैं डॉक्टर लोग, सिर से लेके पैर तक पूरा कवर हो जाते हैं। तो नाउन के रूप में यूज होता है। स्पेशल क्लोथिंग, हेड गियर, गोगल्स, मास्क एंड अदर गारमेंट्स दैट शील्ड पीपल फ्रॉम इंजरी और इन्फेक्शन। तो विशेष कपड़े, हेड गियर, सिर पे पहने जाने वाला, गोगल्स, चश्मे, मास्क, मुंह पे लगाने वाला, नाक पे लगाने वाला, और अदर गारमेंट और बाकी कपड़े जो लोगों को इंजरी और इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो वो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मच ऑफ द PPE वर्न बाय डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैज़ टू बी वर्न वंस ओनली एंड डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज़। और ये भी है कि ज़्यादातर PPE एक बार यूज़ में लाई जाती है, उसके बाद उसको नष्ट कर दिया जाता है। क्वारंटीन बहुत ही चलन में ज़्यादा वर्ड हो रही है। क्वारंटीन आइसोलेट का ही सिनोनिम है। आइसोलेट में अलग कर देते हैं व्यक्ति को, और क्वारंटीन में निरीक्षण भी किया जाता है, सघन निरीक्षण किया जाता है, अलग तो किया ही जाता है। आइसोलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पीपल हु सीम हेल्दी बट मे हैव बीन एक्सपोज टू एन इन्फेक्शियस डिजीज टू सी इफ दे डेवलप सिम्टम्स। किस व्यक्ति का आइसोलेशन तो करते ही हैं, साथ में मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो उसके लिए वर्ड डेवलप कर दिया गया है एक क्वारंटीन का, जो एक्सपोज हुए हों इन्फेक्शियस डिसीज से, और उसमें सिम्टम्स का विकास देखने के लिए उन पर निगरानी रखी जाती है। For centuries, it's been common for ships arriving from infected areas to be kept in quarantine at the docks, originally for 40 days, which is where the term comes from। तो ये क्वारंटीन वर्ड आया कहाँ से है? पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो कभी कभी शिप आते थे दूसरे देशों से और लगता था कि ये अपने साथ कोई बीमारी ना ले आए हों, तो उन शिप को, उन जहाज़ों को अलग खड़ा कर दिया जाता था कुछ दिनों के लिए, लगभग 40 दिनों के लिए। तो उसमें उस टाइम कहा जाता था कि ये क्वारंटीन में खड़े हैं, तो वहाँ से ये वर्ड बना है क्वारंटीन करना। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब होता है टेस्टिंग, टेस्ट करना। आपने वर्ड सुना होगा कि लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तो टेस्टिंग ऑफ पीपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज़, वो है कि लोगों में बीमारी है या नहीं, इसके लिए छोटा सा एक टेस्ट करना। फॉर कोविड-19 द फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग इज़ यूजली टेकिंग ए पर्सनस टेम्परेचर। तो स्क्रीनिंग करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है उसका टेम्परेचर नोट करते हैं पहले, कहीं व्यक्ति को बुखार तो नहीं है, बुखार होते ही वो शक के दायरे में आ जाता है। दे नाउ कंडक्ट स्क्रीनिंग फॉर ऑल इनकमिंग पैसेंजर्स। तो सभी इनकमिंग पैसेंजर्स की वो स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने का मतलब टेस्ट करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज हो रहा है। प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग पीपल टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट क्लोजनेस, वेदर बाय बैनिंग लार्ज और इवन स्मॉल ग्रुप्स मीटिंग्स, फुटबॉल मैचेस, नाइट क्लब्स, और बाय मेंटेनिंग ए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पीपल, फॉर एग्जांपल 1 मीटर और 2 मीटर। तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, यानी मुख्य रूप से सामाजिक आयोजनों पर बैन लगा करके जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी होती है उसको कम से कम करना, ये है सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी बना के रखना और सामाजिक समारोह का बहिष्कार करना, बैन करना, उनसे दूर रखना। द गवर्नमेंट हैज़ इंस्ट्रक्टेड स्कूल्स टू टेक स्पेशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स टू स्लो द स्प्रेड ऑफ द वायरस। तो गवर्नमेंट ने स्कूल्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स अपनाए जाएँ, यानी इकट्ठा ना हो सारे, दूरी रखें आपस में,
टू स्लो द स्प्रेड ऑफ वायरस, जिससे वायरस की जो स्प्रेड है वो स्लो हो जाए। सुपर स्प्रेडर, एक होता है स्प्रेडर फैलाने वाला और एक होता है सुपर स्प्रेडर। सुपर लगती ही अति हो जाती है किसी चीज़ की, यानी बहुत ज़्यादा फैलाने वाला। वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर देता है उसको हम सुपर स्प्रेडर कहते हैं। पर्सन इन्फेक्टेड विद ए वायरस एटसेट्रा वो ट्रांसमिट्स और स्प्रेड्स इट टू एन अनयूजली लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वो व्यक्ति जो असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर देता है उसका नाम है सुपर स्प्रेडर। तो नेगेटिव टर्म में लेना चाहिए इसको, नेगेटिव चीज़ है, होना नहीं चाहिए कोई। वन सो कॉल्ड सुपर स्प्रेडर इन साउथ कोरिया इन्फेक्टेड एटलीस्ट 37 पीपल एट हर चर्च विद द वायरस। तो साउथ कोरिया में एक व्यक्ति था जिसने 37 लोगों को संक्रमित कर दिया। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन की बड़ी चर्चा हो रही है कि कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, या बन रही है या बनने ही वाली है। क्या है वैक्सीन? ए सब्सटेंस, एक पदार्थ यूज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, जो ह्यूमन्स को प्रोटेक्ट करने के काम आता है, एंड एनिमल्स, और जानवरों के लिए भी, फ्रॉम ए डिजीज़, एक खास बीमारी से, यानी खास बीमारी से लड़ने के लिए जो दवाई बनती है उसको हम वैक्सीन कहते हैं। तो वैक्सीन हम बचपन से ही लेते हैं बहुत सारी दवाइयों, बहुत सारी बीमारियों की, जैसे पोलियो की लेते हैं, टीबी की लेते हैं। वैसे ही अब कोविड-19 की वैक्सीन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है लोगों को। ये वैक्सीन फॉर कोलेरा वाज इन्वेंटेड इन 1879। ये वाक्य में प्रयोग है कि कोलेरा की वैक्सीन यानी हैजे की वैक्सीन 1879 में तैयार हुई थी। वायरल, वायरल शब्द आपने बहुत सुना होगा इंटरनेट के क्षेत्र में। वायरल वो चीज़ जो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है, और वैसे इसका जो ओरिजिनेट है वो वायरस से हुआ है। ऐसी बीमारी जो वायरस से फैलती है वो वायरल होती है। डिस्क्राइबिंग समथिंग लाइक कोज्ड बाय और रिलेटिंग टू ए वायरस और वायरसेस। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो वायरस से रिलेटेड होती है उसको हम वायरल कह देते हैं। एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम नहीं आते, बिकॉज दे डोंट किल वायरसेज ओनली बैक्टीरिया। क्योंकि वो एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस को नहीं मारती। ये सेंटेंस में यूज हो गया। जूनोटिक एडजेक्टिव है, विशेषण के रूप में यूज होता है। जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक ए डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। ऐसी कोई बीमारी जो एनिमल्स से ह्यूमन्स में आ जाती है उसको हम कहते हैं जूनोटिक। तो कोविड-19 के बारे में भी चल रहा है कि चमगादड़ से आई है, तो अभी कंफर्म अभी भी नहीं हो रहा है कि चमगादड़ से आई है कि नहीं आई है। तो वेदर इट इज़ जूनोटिक और नॉट, इट इज़ स्टिल नॉट कन्फर्म्ड। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम जूनोटिक डिजीज़ इट्स बेस्ट टू अवॉइड बाइट्स एंड स्क्रैचेस फ्रॉम एनिमल्स। तो जूनोटिक डिजीज़ से बचने के लिए एनिमल के बाइट्स और स्क्रैचेस से हमें बचना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कोविड-19 की वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, और अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।